समयपुर नामक एक गांव में एक व्यापारी जेठालाल रहा करता था। वह व्यापारी रोज सुबह अपने गधे पर नमक की बोरियां लादकर आसपास के गांवों में नमक बेचने ले जाया करता था। व्यापारी काम लेने के साथ साथ अपने गधे का भी खास ख्याल रखता था। खा ले बेटा, अच्छे से खा। बस काम के समय आलस मत करना और अच्छे गधे की तरह बोझा धोते रहना। फिर रात को व्यापारी अपनी बीवी से कहता है, मुझे एक नए शहर का पता चला है जहां हमें नमक के अच्छे रेट मिल जाएंगे। कल मैं वहां जाऊंगा। वह थोड़ा दूर पड़ेगा और हो सकता है मुझे आने में देर हो जाए, इसलिए मेरा इंतजार मत करना। और अगर ज्यादा देर हो जाए तो तुम खाना खाकर सो जाना। फिर सुबह होते ही व्यापारी अपने गधे पर नमक की बोरियां लाद कर नए गांव की तरफ निकल जाता है। और जेठालाल, क्या हाल है? आज रास्ता भटक गए क्या? इस रास्ते से तो तुम कभी नहीं जाते। दरअसल मुझे पता चला है झुंझुनापुर गांव में माल के भाव थोड़े अच्छे मिलते हैं, बस इसीलिए वही नमक बेचने जा रहा हूँ। हाँ, वो तो है, बस झुंझुनापुर थोड़ा सा दूर पड़ता है। और हाँ, इस रास्ते में एक नाला पड़ता है, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इस नाले में थोड़ा ही पानी है, तुम दोनों बड़ी आसानी से उसे पार कर लोगे। जानकारी देने के लिए शुक्रिया पोपटलाल। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। और फिर वह व्यापारी अपने गधे के साथ आगे के सफर पर चल पड़ता है। फिर कुछ दूर चलने पर नाला आ जाता है। व्यापारी का गधा जैसे ही नाला पार करने लगता है, तभी अचानक गधा पानी में गिर जाता है और गधे के शरीर पर लदा हुआ ढेर सारा नमक पानी में घुल जाता है। अब गधे का बोझ काफी हल्का हो जाता है और उस दिन गधे को अच्छा आराम मिला। सेठ गधे से थोड़ा नाराज होता है, लेकिन उसे पता था कि ये सब हादसे से हुआ है और वह वापस घर की ओर निकल पड़ता है। अरे, आप तो देर से आने वाले थे। इतनी जल्दी कैसे आ गए? जो काम करने गए थे सब ठीक से तो हुआ ना? बस क्या बताओ तुम्हें, सारा काम खराब हो गया। जैसे ही गधा नाला पार करने लगा, वो फिसल गया और सारा नमक पानी में बह गया। ये तो बहुत नुकसान हो गया। जो हो गया सो हो गया। अब आगे की सोचते हैं। चलो खाना खाकर सो जाते हैं, कल सुबह फिर निकलना है मुझे। और अगली सुबह जेठालाल फिर से अपने गधे पर नमक लाद कर निकल पड़ता है। फिर कुछ समय बाद नाला आ जाता है, लेकिन इस बार वह गधा जानबूझकर नाले में बैठ जाता है। मजा आ गया, आज फिर से मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन सेठ को पूरा अंदाजा हो जाता है कि आज गधा जानबूझकर पानी में बैठा है। इस बार व्यापारी को बहुत गुस्सा आता है। आखिर दिखा ही दी तूने गधापंती, ये तूने अच्छा नहीं किया। चल आज तू घर चल, वही बताता हूँ तुझे। और फिर व्यापारी वहां से गुस्से में वापस घर की ओर निकल पड़ता है। और फिर घर पहुंचकर व्यापारी अपने गधे पर गुस्सा निकालने लगता है। अबे गधे की औलाद, तूने 2 दिन से मुझे पागल बना रखा है। आज मैं तुझे सुधार कर ही रहूंगा। बहुत चालाकी करनी आ रही है तुझे, आज तेरी सारी चालाकी निकालूंगा। ये ले, ये ले, ये ले। पिटाई होने के बाद गधा रोने लगता है। और फिर जब सेठ का दिमाग शांत हो जाता है तो वह सोचता है आखिर है तो वह गधा ही पिटाई करने के बाद भी वह सुधरेगा नहीं। इसलिए सेठ एक उपाय सोचता है। और फिर सुबह होते ही सेठ गधे की पीठ पर रुई की बोरियां लाद कर चल पड़ता है। फिर से नाला आता है और गधा फिर से जानबूझकर नाले में बैठ जाता है। हाँ 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 हाँ, आज फिर मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन गधा नहीं जानता था कि रुई के भीग जाने की वजह से उसका वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इधर सेठ मन ही मन मुस्कुरा रहा होता है। अरे यार, आज मुझे ज्यादा वजन क्यों लग रहा है? लगता है आज तो मेरी क्लास लग गई। और फिर सेठ उसे जानबूझकर कई गांव तक ले जाता है और गधे को भी अपने किए पर
बहुत पछतावा हो रहा होता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चालाकी भी तरीके से करनी चाहिए, गधे की तरह नहीं। मूर्ख सबक सिखाने से ही काबू में आते हैं।